स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम समझेंगे मार्वल स्टूडियोज की बड़ी फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 की पूरी कहानी आसान शब्दों में और डिटेल से। इस फिल्म में MCU की सबसे आइकॉनिक टीम द फैंटास्टिक फोर को नए अंदाज में पेश किया गया है। यह रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म इनविजिबल वुमन, जॉनी स्टॉर्म्स ह्यूमन टॉर्च और बेन ग्रिम द थिंग की कहानी है, जिन्हें उनके सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है और साथ में उन्हें अपनी नई परिवार सी टीम के रूप में काम करना सीखना भी होता है। कहानी की शुरुआत एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 1960 स्टाइल दुनिया से होती है, जहां टेक्नोलॉजी पूरी तरह अलग और मजेदार दिखती है। फ्लाइंग कारें, उजली मशीनें और एक कॉस्मिक विज्ञान के साथ एडवेंचर की भावना है। यहाँ रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम पहले से ही शक्तियां पा चुके हैं और पृथ्वी के नए रूप में सुपर हीरो के तौर पर काम कर रहे हैं। रीड एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसकी सोच ब्रह्मांड को समझने और सुरक्षित बनाने में लगी रहती है। सू शक्तियों को संभालने में बहुत बुद्धिमान है। जॉनी एक जवान दिल वाला और रोमांचकारी हीरो है और बेन एक मजबूत कट्टर दोस्त की तरह है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इन्हें सामना करना पड़ता है गैलेक्टस नाम के एक विशाल ग्रह खाने वाले ब्रह्मांडीय प्राणी से, जो पृथ्वी को तबाह करने की कोशिश कर रहा होता है। गैलेक्टस इतना शक्तिशाली है कि सारा ग्रह उसके सामने बच पाना मुश्किल लगता है। उसकी योजना पृथ्वी को निगलने की है ताकि उसका अस्तित्व आगे बढ़ सके और वह अपनी भूख को शांत कर सके। और उसके साथ है सिल्वर सर्फर, जो पहले किसी अन्य दुनिया का हीरो था, लेकिन अब गैलेक्टस का हेरल्ड बन चुका है और पृथ्वी आने वाली तबाही की चेतावनी देता है। शुरुआत में गैलेक्टस सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसा शक्ति है जिसे कोई भी दुनिया सिंगल हैंडेड रोक नहीं सकती। फैंटास्टिक फोर के लिए यह सिर्फ पहली बार सुपर विलेन से लड़ना नहीं है, बल्कि परिवार के रूप में एक साथ काम करना सीखना है। शुरुआत में वे चारों अलग अलग अपनी ताकत पर निर्भर होते हैं। रीड सोचता है कि वह सब हल कर लेगा। सू अपने परिवार को बचाने में डरती है। जॉनी मनमौजी रहता है और बेन अक्सर खुद को सबसे कमजोर समझता है। लेकिन गैलेक्टस का खतरा बढ़ता जाता है और उसे रोकने के लिए उन्हें एक साथ काम करना पड़ता है। इसका पहला बड़ा कदम होता है टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस बनाना। दुनिया भर में ऐसे उपकरण जो पृथ्वी को गैलेक्टस की पहुंच से दूर एक दूसरे सोलर सिस्टम में ले जा सके। रीड रिचर्ड्स इसलिए यह योजना बनाता है कि अगर वे पृथ्वी को समय रहते अलग सोलर सिस्टम में भेज दें तो वह गैलेक्टस की दृष्टि से बच सकती है। लेकिन योजना का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सिल्वर सर्फर खुद टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस को नष्ट कर देता है ताकि गैलेक्टस आसानी से पृथ्वी तक पहुंच सके। तभी जॉनी स्टॉर्म टाइम्स स्क्वायर वाले एक ब्रिज को बचाने में कामयाब होता है और इसी दौरान टीम को पता चलता है सिल्वर सर्फर की असली कहानी। उसका असली नाम शाला बाल है और वह एक ऐसा हीरो था जिसने अपना ग्रह बचाने के लिए गैलेक्टस का हेरल्ड बनने का संज्ञान लिया था। वह इसीलिए पृथ्वी पर आता है ताकि अपने फैसले की कीमत चुका सके और रीड तथा बाकी टीम को खतरों की असल सच्चाई बताए। फिर फैंटास्टिक फोर का अगला प्लान होता है गैलेक्टस को टेलीपोर्टेशन ब्रिज में फंसाकर उसे ब्रह्मांड के एक छोर पर भेज देना ताकि वह पृथ्वी को तबाह न कर सके। यह योजना सफल दिखती है, लेकिन तभी गैलेक्टस वापस आता है और पूरी टीम को भारी संघर्ष में झोंक देता है। इस लड़ाई में गैलेक्टस का सामना टीम की पूरी क्षमता से होता है। सू अपनी इनविजिबल फोर्स को पूरी तरह से बढ़ाती है। रीड अपने स्ट्रेचिंग और ब्रेन पावर का इस्तेमाल करता है। जॉनी अपनी ह्यूमन टॉर्च की आग को नवीन तकनीकों के साथ एकीकृत करता है और बेन अपने थिंग फोर्स के साथ गैलेक्टस की शक्ति को चुनौती देता है। क्लाइमेक्स सीन में यह पता चलता है कि गैलेक्टस सिर्फ एक ग्रह खाने वाला शक्ति नहीं है, बल्कि उसके लिए अर्थ के संसाधन और रीड की टीम की क्षमता बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि गैलेक्टस की भूख अब सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि जीवन में रुचि रखने लगी है। सू स्टॉर्म अपनी शक्ति का एक्सट्रीम प्रयोग
गैलेक्टस को टेलीपोर्टेशन ब्रिज की ओर पुश कर देने में करती है, जिससे रीड रिचर्ड्स अपनी पुरानी योजनाओं के हिसाब से फ्रैंकलिन, उनका बेटा, को बंधक से छुड़ाता है। तभी सिल्वर सर्फर खुद गैलेक्टस को उसी पोर्टल में धकेलने में मदद करता है, जिससे वह ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंच जाता है। इस कार्रवाई के बाद सू इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन रीड और बाकी टीम मिलकर कामयाब होते हैं। सॉल्यूशन तब आता है जब रीड और टीम यह समझते हैं कि गैलेक्टस जैसे शक्तिशाली दुश्मन को सिर्फ लड़कर नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करके, परिवार की ताकत और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके रोका जा सकता है। सू स्टॉर्म की शक्ति को फ्रैंकलिन द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, जिससे वह फिर से जिंदा हो उठती है और टीम फिर से मजबूत तरीके से खड़ी होती है। इस रोमांचक और भावुक अंत में यह दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर सिर्फ सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक परिवार है जिनकी ताकत उनकी टीम वर्क, प्यार, विश्वास और बलिदान में है। यही असली वजह है कि वे गैलेक्टस जैसे ब्रह्मांडीय संकट को हराते हैं। फिल्म का अंत यह भी संकेत देता है कि यह कहानी MCU फेज 6 की शुरुआत है, जहां फैंटास्टिक फोर का किरदार आगे आने वाली घटनाओं जैसे एवेंजर्स डूम्सडे 2026 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।